नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। शिकायत करना छोड़ो, प्रेरक कहानी। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब का इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देखकर आकाश एक पल को चौंका। क्या ये उसके द्वारा ही बुक की गई कैब है? उसका अंदाज़ा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। ओह, आकाश ने चौंकते हुए मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे घटाना या बढ़ाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल्स हैं। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दें। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, क्या आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वहाँ चिल वाटर भी मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो उसे बहुत देर से सोच रहा था वह पूछ लिया, भाई, तुम ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूँ तो 5 साल से कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझ में ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बतख की। उसी कहानी में बताया गया था कि बतख कैसे क्वाक क्वाक करके हमेशा शिकायत करती रहती है, वही बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें अलग कुछ बनना है तो इस दुनिया में कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर्स को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सभी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायतें करते रहते हैं कि मैं भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे धीरे अपनी कैब को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर देता है। कई बार मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े
तो याद ज़रूर कीजिएगा। आकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफ़र उसके लिए ख़ास बन गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।